भगवान श्री कृष्ण जी और अक्रूर जी की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं चारों ओर दूर दूर तक फैलने लगी थी और कंस को भी लगने लगा था कि श्री कृष्ण ही देवकी का 8वां पुत्र है जो उसका वध करेगा, और कंस श्री कृष्ण की हत्या करना चाहता था। कंस ने श्री कृष्ण को मथुरा लाने की योजना बनाई। उसने अपने मंत्री अक्रूर को भेजकर श्री कृष्ण को यज्ञ के लिए मथुरा बुलवाया, लेकिन कंस के मंत्री अक्रूर जी स्वयं श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, और जब अक्रूर जी गोकुल पहुंचे तो श्री कृष्ण के दर्शन कर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। तब अक्रूर जी ने श्री कृष्ण को कंस के षड्यंत्र के बारे में बताया। श्री कृष्ण उनकी बात सुनकर हंस पड़े और उन्होंने मथुरा जाने का निश्चय कर लिया। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी बचपन में बहुत नटखट थे और श्री कृष्ण जी को बांसुरी बजाना पसंद था, जबकि बलराम जी को गायों से बहुत प्यार था। युवा गोपियों को श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन बहुत अच्छी लगती थी, और जब श्री कृष्ण और बलराम गाय चराने जाते थे तो गोपियां उनके पास खिंची चली आती थी। एक दिन गोपियां जंगल के पास की नदी में नहाने गई। तब श्री कृष्ण और उनके सखाओं ने गोपियों के साथ चाल चली। वे सब गोपियों के पीछे पीछे गए और पेड़ों के पीछे छुप गए। जब गोपियां कपड़े उतारकर नहाने के लिए नदी में उतर गई तो उन्होंने गोपियों के कपड़े छिपा दिए। गोपियां अपने कपड़ों के लिए श्री कृष्ण से बहुत मनुहार करती रही। तब गोपियों को बहुत परेशान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनके कपड़े वापस कर दिए। भगवान श्री कृष्ण और बकासुर की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस को पता चल गया था कि श्री कृष्ण गोकुल नगरी में है, और उसे डर था कि आगे चलकर श्री कृष्ण ही उसका वध ना कर दे। और कंस ने बकासुर नाम के असुर को भगवान श्री कृष्ण को मारकर आने का आदेश दिया। तब बकासुर ने श्री कृष्ण को डराने के लिए विशाल पक्षी का रूप धारण किया, और जब श्री कृष्ण गोकुल के वन में अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे तभी उन्हें एक विशाल दैत्यकार पक्षी उन पर हमला करता है। भगवान श्री कृष्ण देखते ही समझ गए कि वह पक्षी और कोई नहीं बल्कि कंस का भेजा हुआ ही एक असुर है। और जैसे ही पक्षी उनके पास में आया तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी विशाल चोंच पकड़ ली और फुर्ती से चोंच के अंदर घुसकर बकासुर की चोंच ही तोड़ दी, और वह पृथ्वी में गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। कथा सब्सक्राइब कीजिएगा।